औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखें, ये फुल ऑफ कलर हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी है। ये बनाना भी बहुत आसान है, बस थोड़े से स्टेप हैं, आपने जैसे जैसे मैं बताऊँगी वो फॉलो करने हैं, तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। और अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हों और आपको एक आइटम चाहिए और डिफरेंट, तो ये आप बना सकते हैं किसी भी शेप में, किसी भी आप इनको उस तरह बना सकते हैं। ये देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही इनमें फुल ऑफ, ये देखें चिकन से भरे हुए हैं, कलर से भरे हुए हैं, ग्रीन कलर भी है, रेड कलर भी है। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फुल शेयर कर रही हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप देखनी है। और ये बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं 4 अदद तकरीबन आलू, दरमियाने साइज़ के थे। और इनको मैंने पहले इनका बॉईल करके फिर छिलका उतार दिया और इनको फिर मैंने अच्छे से मैश कर दिया। अगर आपके पास मैशर हो तो फिर सही है, नहीं तो ये कांटे से भी आप इनको मैश कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने फोक की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लिया कि इसमें कोई भी साबुत आलू ना रहे। बिल्कुल अच्छे से इनको मैश करके इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है नमक। नमक जो है तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला था। ये देखिए, मैं साथ साथ आलू जो है अच्छे से मैश कर रही हूँ। और जो है आगे चल के मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और काली मिर्च। बस इसमें पहले आलू में हमने यही 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। उसके बाद जो है हम ले लेंगे चिकन। चिकन को बॉईल करने के लिए रख लिया था मैंने, तकरीबन बोनलेस चिकन था मेरे पास हाफ़, और वो मैंने अलग से बॉईल करके रख दिया। और ये मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है मैंने नमक डाला है। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च जो है वो मैंने तकरीबन इसमें 1 टीस्पून के बराबर डाली थी। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जो है इसमें मिर्च और मसाला ऐड कर सकते हैं। और इसमें काली मिर्चें ही जाएंगी, इसमें लाल मिर्च और दूसरे स्पाइसेस नहीं जाएंगे। ये कटलेट्स की रेसिपी है और इस तरह की रेसिपी आपको पहले किसी ने नहीं दी होगी। ये मैं बहुत सालों से बना रही हूँ, ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, फ्रेश ही ये बनते हैं। हाँ, ये है कि आप आलू रेडी करके साइड पे रख लें और चिकन का जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी उस तरह रेडी करके साइड पे रख दें फ्रिज में रात को। और अगर सुबह मेहमान आने हों तो फिर आप जो है सुबह इन दोनों चीज़ों का इकट्ठे असेंबल करके और टिक्कियों की शेप दे के आप इनको फ्राई कर सकते हैं। और अब ये जो है चिकन हमने रेडी करने के लिए हमने तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज लिया और इसमें 1 चम्मच के करीब हमने ऑयल डाला है। ऑयल हमने कम ही डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, उससे हमारे जो है कटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर वो हमसे मैनेज नहीं होंगे, टिक्कियाँ सही नहीं बनेंगी। तो इसलिए ये मैंने तकरीबन इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 चम्मच के करीब, और अब इसको मैंने हल्के से सौते किया है। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे और इसमें तकरीबन 1 से 1.5 जो है हरी मिर्च काट के डाल दी है। आप अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल सकते हैं, मैं स्पाइसेस कम इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। अब इनको मैंने अच्छे से जो है मिक्स किया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें भी नमक डाल दिया ताकि ये भी हमारा जो है मसाला अच्छे से जो है ये टेस्टी हो और अच्छे से जायके वाला हो। और इनको मैंने अब सॉफ्ट करना है, इसमें बाकी स्पाइसेस जाएंगे। ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर। और अब इसमें बाकी स्पाइसेस जाएंगे, थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी। आलू में हमने डायरेक्ट नहीं डालने मसाले, इसमें डालने हैं। और ये जो है मैंने हल्दी डाली है थोड़ी सी। आलू में सिर्फ हमने नमक और काली मिर्च डालनी है। और ये हम जो है चिकन रेडी कर रहे हैं। चिकन जो है बॉईल किया हुआ मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ वीडियो में। और ये हल्दी डाली है और अब इसमें जाएगी काली मिर्च। काली मिर्च आप अपने हिसाब से, कुछ सारे स्पाइसेस जो है अपने हिसाब से, अगर तेज़ मिर्चें खाते हैं तो तेज़ डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं, कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम। ये मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाल दिया, ये भी हाफ़ टी स्पून के बराबर है। और इसमें काली मिर्च डालूंगी और कुटी हुई लाल मिर्च, ये स्पाइसेस जाएंगे। और ये थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, इसके टेस्ट के लिए, टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। बस इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है और टमाटरों को सॉफ्ट करना है। ये देखें। और अगर आपके घर मेहमान आ रहे हो तो अगर आप उनको ये रेसिपी आप ये जो बना के खिला दें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। ये इस तरह की रेसिपी है, इससे पहले आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की होगी। अब ये मैंने अच्छे से टमाटरों को गलाना है यहाँ पे। और ये पुलाव के साथ तो इतने मज़े के लगते हैं ना कटलेट। इस तरह की कटलेट्स की रेसिपी आज से पहले आपको किसी ने नहीं दी होगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था ताकि ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाए टमाटर। अब इसको ढक्कन दे के 2 से 3 मिनट में ज़रा सॉफ्ट होने के लिए रख दूँगी। इसका थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ और ये थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है।
अच्छे से टमाटरों को मैंने यहाँ पे सॉफ्ट कर लिया। सॉफ्ट करने के बाद टमाटरों को जो है मैं इसमें चिकन डालूँगी। चिकन जो है मेरे पास तकरीबन हाफ़ जो है चेस्ट का पीस था, वो मैंने अच्छे से उसको नमक डाल के बॉईल कर लिया था और फिर उसको श्रेड कर दिया था, यानी कि उसके मैंने रेशे बना दिए थे। वो मैंने बना के साइड पर रख दिया। और ऑयल आपने बहुत कम रखना है इसमें, मसाले में ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है। ये देखें, ये मेरा चिकन साइड पे मैंने रखा हुआ था श्रेड किया हुआ, ये मैंने इसमें ऐड कर देना है। चूल्हा इस टाइम पे तकरीबन मैंने बिल्कुल ही मीडियम कर दिया था, बिल्कुल ही हल्के चूल्हे पे बस हमने चिकन इसमें ऐड करके एक दो दफ़ा पलटना है अच्छे से। सारा मसाला इसमें, चिकन और मसाला एक मतलब कि इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद फिर हमने चूल्हा बंद कर देना है। और हाँ, इसमें हरा धनिया भी जाएगा। और इससे हरा धनिया, अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ धनिया ही डाला था। ये हरा धनिया इसमें बारीक कटा हुआ डाल दिया। इसको अच्छी तरह एक दो दफ़ा मिक्स करके और चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना। फिर इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें। मुझे वीडियो बनानी होती है तो इसलिए मैं फिर जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, तो मैंने फ़ौरन ही इसको आलूओं के में ऐड कर दिया था। आप थोड़ी देर इसको साइड पे रख सकते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए चिकन जो है। ये हमारे चिकन बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने सारा मसाला जो है मैंने साइडों से साफ़ कर लिया ताकि कोई भी पैन के साथ ना लगा हुआ हो। कितना मज़े का लग रहा है, देखने में इतना मज़े का लग रहा है और ये खाने में उतने ही मज़े के बनते हैं। और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं माशाल्लाह। मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और ये बनते भी बहुत मज़े के हैं। आप कभी अपने किसी गेस्ट को खिला दें तो वो आपकी वाह वाह करेंगे। ये मेरी ऐसी रेसिपी है कि मेरे घर में सबको पसंद थी शादी से पहले, और अब मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद है। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज रेसिपी, और ये मैं बहुत सालों से ये मैं बनाती हूँ। ये देखें, बस इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। अब मैंने एक अंडा ले लिया और इसको अच्छे से फेंट लिया, और एक ब्रेड क्रम्ब ले लिए। इनको साइड पर रख के अब मैं इस टिक्कियों की शेप दे रही हूँ। आप कटलेस की कोई भी शेप दे सकते हैं। कटलेस की शेप जो होती है ना, वो इस तरह की होती है। ये मैं जो दे रही हूँ सबसे पहले। बाकी मैं जो है सिंपल, घर में मेरे घर में गेस्ट नहीं आने थे, मैंने घर वालों के लिए बनाए थे, तो मैंने बिल्कुल जैसे टिक्कियों की शेप होती है गोल, वही दे दी थी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए कि इस तरह का बनाया है। पहले अंडा में आपने कोट करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में करना है। कोट करने के बाद आप जो है किसी भी पैन में, तवे पे, मैं तो तवे पे ही फ्राई करती हूँ क्योंकि तवे पे जो है इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। चिकन भी हमारा कुक है फुल, आलू भी हमारे अच्छे से गले में, बस हमने जो है अंडा उसी को पकाना है और जो है ब्रेड क्रम्ब को कलर देना, तो इसलिए मैं ना तवे पे ही इनको फ्राई करती हूँ। आप जो है किसी भी पैन में कर सकते हैं। तो बस इसको शैलो फ्राई हल्का सा ही करना होता है हमें। ये मैंने सारी पहले टिक्कियों की शेप बना के मैंने रख दी थी, और फिर मैं इकट्ठी इनको एक साथ ही, ये देखें, मैंने पहले हाथों पे ऑयल लगाया क्योंकि ये प्याज होता है और इतना सारा कुछ होता है, मसाला सारा इसमें ऐड होता है, तो ये ना ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह अच्छी से, ये देखें, शेप मैंने दे दी। और मोटे मोटी बनती हैं ये टिक्कियाँ, बिल्कुल बारीक जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। सिंपल हमने जैसे शामी बनाते हैं उस तरह की शेप दे के और अंडे में कोट किया, फिर ब्रेड क्रम्ब में, और मैंने पहले सारी टिक्कियाँ बना ली, फिर मैंने इनको कोट करके साथ साथ मैंने इनको फ्राई कर दिया। और तवे पे ये मुझे इजी लगता है फ्राई करने चीज़ें, तो मैं इसलिए तवे पे ही करती हूँ। आपके अपने ऊपर है, आप जो है पैन वगैरह में भी कर सकते हैं।
पहले एक साइड को अच्छी तरह से पकाना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है, और फिर मैंने साइड चेंज कर दी थी। आंच जो है मैं मीडियम ही रखती हूँ फ्राई करते हुए भी कोई भी चीज़। ये देखें बिल्कुल, ये बहुत ही अंदर से मसाला जो होता है इसका सॉफ्ट होता है, तो बहुत मुश्किल से मैनेज करना होता है, लेकिन ये बहुत टेस्ट जो है इनका बिल्कुल 100 होता है, 100%। ये बहुत ही मज़े के देखें कलरफुल लग रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये रेडी हो गए हैं, ये मैंने टिश्यू पे निकाल लिए हैं ताकि ऑयल जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए एक्स्ट्रा जो है। और ये देखें मेरे मज़ेदार से कटलेट्स रेडी हैं, कितने सॉफ्ट और कितने ही बहुत ही यमी हैं ये। मज़ेदार। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.